हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों हमारे अपने यूट्यूब चैनल ओजे क्लासेज पर। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, जिसकी हमने 12 क्लास कंप्लीट कर ली हैं और लास्ट हमने 13 क्लास की थी, पिछली जो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हमारी क्लास है दोस्तों 14। इससे पहले की क्लास में हम कर रहे थे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हमारा टॉपिक होगा क्यूब एंड क्यूब रूट, अर्थात घन और घनमूल। इसका हमारे एग्जाम में क्या रोल होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आज हमारा है घन तथा घनमूल। ठीक है दोस्तों, हम किस प्रकार संख्याओं का घन निकालेंगे, किस प्रकार संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, यह बात आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार और शानदार होने वाला है। आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। जैसे दोस्तों हमको घन और घनमूल की आवश्यकता क्यों पड़ती है, हमारे एग्जाम में सिंप्लीफिकेशन से जो क्वेश्चन आते हैं वो बड़े कैलकुलेटिव होते हैं, उनमें हमारा टाइम अधिक लगता है। उसको टाइम को बचाने के लिए हमारे एग्जाम में घन और घनमूल, अगर हम अच्छी तरह इनका कॉन्सेप्ट पता है, इन हमारे याद हैं टिप्स पे, तो हम हमारी कैलकुलेशन को ईजी कर सकते हैं। बाकी आपसे हमारे एग्जामों में ऐसा नहीं पूछा जाता आप 13 का घन बताओ, 13 का घनमूल बताओ, ऐसे हमसे एग्जाम्पल में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, वैसे आपको कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए दोस्तों मिनिमम कम से कम हमको 1 से 20 तक के घन याद होना अनिवार्य है। हमारा काम इससे कैलकुलेशन में चल जाएगा। देखिए मैं आपको 1 से 20 तक के घन लिखता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक का होता है 1। ठीक है, नहीं साइड में लिखता हूँ, फिर आपको मैं एक एग्जाम्पल बताऊँगा। जैसे दोस्तों 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है दोस्तों 27, 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है दोस्तों 125। हमारा 6 का जो घन होता है, 6 का होता है दोस्तों 216, 7 का होता है 343, 8 का होता है हमारा 512, 9 का होता है हमारा 729 और दोस्तों 10 का होता है 1000। ठीक है, अब देखते हैं हमारा 11 का, ये होता है दोस्तों 1331। इसी प्रकार हमारा जो 12 का होता है वो होता है दोस्तों 1728। ठीक है, 13 का होता है हमारा 2197, 14 का होता है हमारा 2744, 15 का होता है दोस्तों 3375। ठीक है, 16 का होता है 4096। ठीक है, 17 का होता है दोस्तों 4913, 18 का होता है दोस्तों 5832। इसी प्रकार 19 का होता है 68 और 59 और 20 का होता है हमारा 8000। ठीक है, आपको 1 से 20 तक के घन ये आपको याद करने हैं दोस्तों। इनके बगैर आपकी कैलकुलेशन आसान नहीं होगी, आपको बड़ी डिफ़िकल्टी आएगी कैलकुलेशन करने में। तो हम हमारी जो गणितीय वह होती हैं अर्थात संक्रियाएं जिनमें हम वो करते हैं कैलकुलेशन, उनको हम जितना आसान बनाएंगे उसके लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए, घन एंड घनमूल आने चाहिए। किस प्रकार हम संख्याओं के घन निकालते हैं, घनमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, अब हमारे ये कैसे हम घन हमको कैसे पता कि 13 से 31 ही आएगा, 15 का 3375 आएगा। हम क्या करते हैं दोस्तों घन के लिए, जैसे हमें 2 का घन निकालना है, हम 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अर्थात हम घन के लिए संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा घन आता है। ठीक है, अर्थात घन के लिए हम संख्या के 3 का पेयर लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों 9 का घन बताओ, हमारा इसमें 9 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है, अर्थात 9 का होता है हमारा 729 दोस्तों। ठीक है, तो हम घन के लिए क्या कर रहे हैं दोस्तों, संख्या का 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें घन मिलता है। स्क्वायर के लिए हम दोस्तों संख्या को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, अर्थात स्क्वायर के लिए 2 का पेयर होता है हमारा, और घन के लिए पेयर होता है हमारा 3 का। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब देखिए एक विशेष बात जो हमको संख्या का घनमूल निकालने में बेहद ही हमारी मदद करती है और हमारी आसान कैलकुलेशन हो जाती है। देखिए जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं, अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 1 है, ठीक है, इकाई का अंक 1 है तो घन का भी इकाई का अंक 1 आएगा दोस्तों। देखिए 1 का 1 और यहाँ हमारा इकाई का अंक 1 है तो घन में भी हमारा जो इकाई का अंक है वो 1 आएगा। ठीक है, अगर संख्या में हमारा इकाई अंक 4 है दोस्तों तो घन का इकाई अंक भी हमारा 4 आएगा।
ठीक है। जैसे यहाँ इकाई का अंक हमारा 14 है तो घन का भी हमारा इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमारा घन का इकाई अंक 5 है तो हमारा संख्या का भी जो इकाई का अंक होगा घन निकालने के पश्चात वो भी हमारा 5 ही होगा, ठीक है। अब यहाँ हमारा इकाई का अंक 6 है दोस्तों, तो संख्या का भी इकाई का अंक कितना होगा? 6। आप यहाँ भी समझिए, अगर इकाई का अंक हमारा संख्या का 6 है तो हमारा घन में भी इकाई का अंक 6 आएगा दोस्तों, ठीक है, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए अगर हमारा इकाई का अंक 9 है दोस्तों तो हमारा घन में भी इकाई का अंक 9 आएगा, ये बात भी हम जानेंगे। यह आपको इनको देखकर ये बातें समझ आई होंगी, ये मैं आपसे कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ। अगर हमारा संख्या का इकाई का अंक 1 है तो घन में भी हमारा 1 आएगा। इसी प्रकार संख्या का जो इकाई का अंक 4 है तो घन में भी हमारा संख्या का इकाई का अंक 4 आएगा, ठीक है। अब रही हमारी अगली बात, ये तो है इनका, ठीक है। अब आप देख रहे हैं अगर संख्या का इकाई का अंक 2 है दोस्तों तो हमारा घन में आ रहा है 8, ठीक है। अगर संख्या का इकाई का अंक 2 है तो घन में इकाई अंक आएगा हमारा 8, ठीक है। अगर हमारा इकाई का अंक 8 है दोस्तों तो हमारा घन में आएगा 2, ये आपस में इंटरचेंज होंगे, 8 आएगा तो 2। इसी प्रकार आप देखें संख्या में इकाई का अंक अगर हमारा 7 है तो घन में हमारा इकाई का अंक दोस्तों 3 आएगा, ठीक है। अगर 7 है तो हमारा आएगा 3। इसी प्रकार अगर हमारा संख्या का इकाई का अंक 3 है दोस्तों तो हमारा घन में कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 3 है तो 7, अर्थात 7 और 3 और 8 और 2 आपस में इंटरचेंज होंगे। अगर घन का इकाई का अंक हमारा 2 है तो घन में हमारा 8 आएगा। अगर घन का इकाई का अंक 8 है तो हमारा घन में दोस्तों कितना आएगा? 2। यह बात इससे आप समझ पाए होंगे, ठीक है। अब देखिए हम किस प्रकार संख्याओं का घनमूल निकालेंगे, फिर मैं आपको घन निकालना बताऊंगा। मैं आपको जो आज मेथड बताऊंगा उससे आप सभी संख्याओं के घन और घनमूल निकाल पाएंगे, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। देखिए जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, आपसे कहा जाए दोस्तों घनमूल निकाल रहा हूँ मैं, पहले घनमूल निकालना, ठीक है। देखिए घनमूल के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे हमारे पास संख्या है दोस्तों 1331, ठीक है, इसका आपको क्यूब रूट निकालना है, ठीक है। अब आपको मैंने बताया था अगर संख्या का इकाई का अंक हमारा 1 है दोस्तों तो हमारा घन का भी इकाई का अंक कितना होगा? 1, ठीक है। इकाई का अंक 1 है तो घन में भी इकाई का अंक, अर्थात यहाँ जो हमारा इकाई का अंक होगा वो डेफिनेटली 1 आएगा। घन के लिए मैंने आपको बताया था हम संख्याओं के कितने पेयर बनाते हैं? 3 दोस्तों। जैसे आपसे कहा जाए 7 का घन बताओ, आपने 7 को 3 बार मल्टीप्लाई ही किया है दोस्तों, तब जाकर आपका 343 7 का घन आएगा। अर्थात हम कितना संख्याओं का पेयर लेते हैं दोस्तों? 3 का। ये हमने 3 का पेयर लिया है, यहाँ से हमने 3 का पेयर लिया है और हमें ये बात पता चली कि चाहे आगे हमारी संख्या कुछ भी हो दोस्तों, हमारा जो इकाई का अंक आ रहा है वो 1 है तो हमारी संख्या भी इकाई का अंक 1 ही होगा। अब हमारा बची संख्या है 1, ठीक है। इसमें आपको ये पता करना है कि 1 है जो किसके घन के मध्य आती है दोस्तों। देखिए 1 या तो आप करें क्या, 1 का स्क्वायर, और हम करेंगे 1 का स्क्वायर नहीं 1 का क्यूब और 2 का क्यूब, ठीक है। जो संख्या हमारी छोटी होती है उसको हम लेते हैं, अर्थात ये कितने का क्यूब हो गया दोस्तों? 11 का। ये था एग्जाम्पल 1। अब जैसे आपसे कहा जाए आपको क्या करना है, 2744, इसका आप घनमूल निकालिए दोस्तों। अब मैंने आपको ये बात बताई अगर संख्या का इकाई का अंक 4 है, घन का इकाई का अंक 4 है तो हमारी संख्या का भी इकाई का अंक क्या आएगा दोस्तों? 4। यह बात इससे आप समझ पाए होंगे। देखिए तो निश्चित रूप से हमारी संख्या का इकाई का अंक 4 होगा। हमें क्या करना है, पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है दोस्तों। 3 अंकों का पेयर बनाने के बाद बची संख्या है 2, ठीक है। अब हम ये पता करते हैं कि यह संख्या किस किस के घन के मध्य आती है। जैसे 1 का आप घन करते हैं 1 आता है, और आप 2 का घन करते हैं दोस्तों तो आपका 8 आता है। अर्थात जो हमारा 2 है
जो हमारा 2 है वो किस किस के घन के मध्य आ रहा है दोस्तों, 1 का घन और 2 का घन। अर्थात हमारी छोटी संख्या है 1 के मध्य आ रहा है तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। ये हमारा 14 का घन होगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखें आप। जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों आपको 3375 इसका आपको घन निकालना है। अब मैंने आपको क्या बताया, घनमूल हमारा संख्या अगर इकाई का अंक 5 आ रहा है, कितना आ रहा है दोस्तों 5, तो मैंने आपको ये पहले ऑलरेडी बताया हुआ है, अगर संख्या का घन करने के बाद इकाई का अंक 5 आ रहा है तो डेफिनेटली हम जिस संख्या का ये घन होगा उस संख्या का भी इकाई का अंक हमारा 5 होगा। ये हमने कर दिया फिक्सक, हमारा 5 ही आएगा। आप ये सोच रहे हैं ये कहाँ से आ रहा है, इसके लिए मैंने आपको पहले घन लिखे थे, उनका इकाई का अंक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, घन के लिए पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाएंगे हम। ठीक है भाई, बना दिए। अब हमारी जो संख्या बची हुई है दोस्तों, कितना बचा हुआ है 3। अब हमारा 3 है जो 1 का घन और हमारा 2 का घन इसी के मध्य आ रही है। यहाँ 1 का घन होता है 1 और 2 का होता है 8 दोस्तों, अर्थात हमारी संख्या आई है 3। ये 1 का घन और दोस्तों 2 का घन के मध्य ही संख्या है, तो हमें जो छोटी वाली संख्या होती है जैसे 1, हमें 1 लेना, ये हमारा 15 का घन होगा। यह बात आप समझ पाए होंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपसे कहा जाए दोस्तों अगली संख्या है हमारी 68 59, इसका आपको घन निकालना है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया है आपको, अगर संख्या का घन करने के बाद हमारी संख्या का इकाई का अंक हमें 9 प्राप्त हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमारी घन की जो संख्या आएगी घनमूल की, उसका भी इकाई का अंक हमारा 9 होगा दोस्तों। कितना होगा 9। ठीक है, हमें पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है। बची हुई जो हमारी संख्या है वो हम देखेंगे कि वो किस किस के घन के मध्य आ रही है। अर्थात 1 का घन होता है हमारा 1 और 2 का घन होता है हमारा 8। ठीक है, अर्थात हमारा जो 6 है दोस्तों वो 1 का घन और 2 का घन के मध्य आ रहा है। हमें हमेशा छोटी संख्या लिखनी है जिसके मध्य आता है। हम यहाँ 1 लिख देंगे, ये हमारा 19 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, जैसे मैं आपसे एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपसे कहा जाए दोस्तों अगला है जैसे 58 32, इसका आपको घन निकालना है। अब मैंने आपको यह बात बताई है दोस्तों, अगर हमारी इस घन में संख्या का इकाई का अंक 2 है तो हमारी संख्या का इकाई का अंक कितना होगा 8। अर्थात घनमूल जो हमारा आएगा उसका इकाई का अंक 8 होगा, तभी हमारा घन का इकाई का अंक 2 आएगा दोस्तों। ठीक है, अगर इकाई का अंक हमारा 2 है तो जो घन की संख्या आएगी दोस्तों उसका इकाई का अंक हमारा 8 होगा। अब हमें पीछे से 3 अंकों का पेयर बनाना है दोस्तों। ठीक है, बना लिया। बची हुई संख्या हम ये देखते हैं कि यह संख्या किन किन के घन के मध्य आ रही है। ये हमारा 1 का घन और दोस्तों ये है हमारा 2 का घन। 1 का 1 होता है और 2 का 8, अर्थात हमारा 5 इनके ही मध्य आ रहा है। छोटी वाली संख्या हम लिख देंगे, ये हमारा 18 का घन होगा। ये था हमारा किसी संख्या का घनमूल निकालना। यह कॉन्सेप्ट मैं आपसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिए ताकि आप चीज़ें समझ पाएँ दोस्तों। ठीक, ये चीज़ें आपको समझने के लिए मिनिमम कम से कम मैं आपको बता रहा हूँ 20 तक के घन आप याद कर लें और कम से कम 30 तक के वर्ग आप याद कर लें, तभी आपकी जाकर कैलकुलेशन बिल्कुल आसान और ईजी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए आप। अब अगर दोस्तों आपसे कह दिया जाए आपको क्या निकालना है, किसी संख्या का घन, हम संख्या का घन किस प्रकार निकाल पाएंगे। देखिए, आपने कभी अगर अलजेब्रा पढ़ा है इससे पहले तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा दोस्तों, a प्लस बी का क्यूब। ये होता है हमारा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और ये होता है हमारा बी क्यूब। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, इसी को हम अप्लाई करेंगे संख्याओं का घन निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, बी क्यूब। आप इसको क्या करें, हमें प्लस नहीं करना है, हमें इसका शॉर्ट फॉर्म करना है, ए का क्यूब करेंगे आप। ठीक है, अगला हम करेंगे 3a स्क्वायर बी, अगला हम करेंगे 3ab स्क्वायर और बी क्यूब दोस्तों। ठीक है,
यह बात आप समझ पाए होंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने a प्लस बी का होल क्यूब आपके सामने खोला है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपसे कह दिया जाए आपको क्या करना है, यह हमारी संख्या है आपके पास, आपसे कह दिया जाए आपको 15 का क्यूब निकालना है। ठीक है, अब हमारी इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, a मानना है और इसको आपको b मानना है। अर्थात यह संख्या हमारी a है और यह संख्या हमारी b है। हमको इसमें इसको अप्लाई करना है। ये शुरू में आपको क्या है, थोड़ा अजीब लगेगा दोस्तों, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे 4-5 लगातार संख्याओं के घर निकाल लेंगे दोस्तों, तो यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, ये आपके टिप्स पर होगा। देखिए अब आप a माना है हमने 1 को, आप कर देंगे 1 का क्यूब। ठीक है, अगली बार आप क्या करेंगे, 3 a का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों। b है हमारा 5। ठीक है, अगले में हम 3 है और 1 है हमारा a, ये है दोस्तों 3। ठीक है, अब हमारा b है दोस्तों 5, तो हम क्या करेंगे 5 का स्क्वायर कर देंगे। लास्ट में b क्यूब 5 का क्यूब कर देंगे। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। मैंने कुछ नहीं किया है, a प्लस बी के होल क्यूब में मैंने संख्याओं को सेट किया है। देखिए 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ये संख्याएं बस में गुणा होंगी, 3 पंजे 15। 5 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 3, ये आएगा दोस्तों हमारा 75, और 5 का क्यूब मैंने अभी आपको बताया है 125 दोस्तों। ठीक है, हमने यहाँ तक का काम कंप्लीट कर लिया है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, यह आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ से आगे की मेन बात होती है दोस्तों समझने की। ठीक है, ये हमारा 5 है, 125। ठीक है, हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे इकाई के अंक होते हैं उनको हमें संख्या में लिखना होता है। बाकी ये 12 बचा है, ये हासिल हो जाएगा, इसमें 7 बचा है, ये हासिल होगा, और इसमें 1 बचा है, ये भी हासिल के रूप में जाएगा। इसको आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझें, आपके मैं उम्मीद करता हूँ समझ आएगा। हमने यहाँ से 5 ले लिया है दोस्तों। ठीक है, अब हमारा बच गया है 12, ये यहाँ हासिल के रूप में जाएगा। ठीक है, 5 और 2 7, ये यहाँ दोनों ऐड होंगे दोस्तों, 5 और 2 7। अब हमारा ये बच गया है दोस्तों 7 और 1 8, ये हमारा यहाँ हासिल के रूप में आएगा। ठीक है, 8 5 13 का 3 का हासिल आई 1 हमारा यहाँ ऐड होगा, इसमें हासिल बनेगी 1 और 1 2, जो बची हुई हासिल है 2 वो दोस्तों यहाँ आएगी, 2 और 1 3, ये आपका आएगा 3375। आपकी अगर चीज़ें समझ नहीं आ रही है तो आप वीडियो को लगातार देखिए, अगले एग्जाम्पल में आपको ज़रूर समझ आएगी, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ दोस्तों। देखिए जैसे अगला है, जैसे मैं आपसे कहूँ दोस्तों आपको 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, इसको मानेंगे हम दोस्तों, a को मानेंगे 1 और ये है हमारा 2b। ठीक है, यह बात आप समझ पाए होंगे। देखिए 1 का क्यूब करेंगे आप, 1 का क्यूब होता है दोस्तों 1। ठीक है, 1 का क्यूब 3, a का स्क्वायर हम करेंगे 1 का स्क्वायर, b होता है हमारा इसमें दोस्तों 2 का, आप यहाँ कुछ नहीं करना। अगली है हमारी 3। ठीक है, a का आपको a लिखना है और 2 का कर देंगे आप स्क्वायर दोस्तों, और लास्ट में करेंगे 2 का क्यूब, ये आप इसमें डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये है दोस्तों 2। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिए, ये आएगा 1 का 1 दोस्तों, 3 दूनी 6। ठीक है, ये आएगा 2 की स्क्वायर, 4 तिया 12, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 तिये 12। ठीक है, ये आएगा हमारा 2 की क्यूब दोस्तों 8। ये बात आप समझ पाए होंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारे इकाई के अंक होते हैं उनमें हमें कैलकुलेशन करनी है दोस्तों। बची संख्याएं हमारी पावर अर्थात हासिल के रूप में चली जाएंगी। देखिए 8 आपने लिख दिया है। ठीक है, यहाँ एक ही है 8, यहाँ से आपने 2 उतार लिया है दोस्तों। अब जो ये 1 बचा है दोस्तों, ये यहाँ हासिल के रूप में आएगा, यहाँ कर दिया 6 और 1 7 बचा 1, 1728। आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, मैं ये आपसे उम्मीद करता हूँ। अब जैसे आपसे अगली कोई संख्या है दोस्तों, जैसे आपसे कह दिया जाए दोस्तों एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आपको 22 का नहीं 23 का क्यूब निकालो दोस्तों आप। ठीक है, a मानना है आपको, 1 और b है हमारा 3 दोस्तों। ठीक है, इसको हम a मानेंगे पहले अंक को,
दूसरे अंक को हमें b मानना है और इस फॉर्मूले में हमें अप्लाई कर देना है। दोस्तों शुरू में हमें दिक्कत होती है नई चीज़ें सीखने में, लेकिन बाद में हम जितनी प्रैक्टिस करते हैं उतना हम बेहतर बनते हैं। ठीक है, अर्थात आप जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी दोस्तों। ठीक है, जैसे आपको क्या करना है, a है हमारा 2, a है और ये हमारा b है। आप करेंगे 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का क्यूब। अगला है आपका 3, a का स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर करना है हमें। ठीक है, b है हमारा दोस्तों 3, a है हमारा 2 और b है दोस्तों हमारा 3 का स्क्वायर और b हमारा 3 है, यहाँ कर देंगे आप 3 का क्यूब। ठीक है, चीज़ें आपके समझ आई होंगी। देखिए 2 का क्यूब होता है दोस्तों 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 12, 3 36 दोस्तों। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये 36 आएगा। ठीक है, 3 3 9 दूनी 18, 3 आपका ये आएगा दोस्तों 54। अगर आपको ये कैलकुलेशन में नहीं आ रही है दोस्तों तो आपके लिए मैथ समझना बिल्कुल भी असंभव है। मैं यहाँ कुछ नहीं कर रहा हूँ, ओनली फॉर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये बात आप गौर से समझ पाए होंगे। देखिए 3 का क्यूब है हमारा 27, ये ओनली फॉर गुणा है 2 का 3 से 4 से, बिल्कुल छोटी छोटी कैलकुलेशन है, ये आपको ऑलरेडी आनी चाहिए। नहीं तो मैं अगला टॉपिक है हमारा सिंप्लीफिकेशन, उसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताऊंगा। वो आप कंप्लीट वीडियो देखें, आपको कभी भी कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो हमारे इकाई के अंक होते हैं दोस्तों उनको हमें लिखना होता है। यहाँ से लेंगे आप 7, ये 2 बचा है, ये यहाँ हासिल के रूप में ऐड होगा दोस्तों। 2 आपने यहाँ लिख दिया है, 4 और 2 आपका आ गया दोस्तों 6। अब हमारा ये बच गया है 5, ये हमारा यहाँ हासिल के रूप में आएगा दोस्तों। 5 और 6 11 का 1 का हासिल आई, एक हासिल जो आई है वो यहाँ ऐड होगी दोस्तों। 3 और 1 4, ये बचा हुआ 4 हमारा यहाँ जाएगा। 8 और 4 12, ये है आपका 23 का स्कोर आया है। इस प्रकार आप 2 अंकों की सभी संख्याओं के क्यूब इससे निकाल सकते हैं दोस्तों। आपको ना कोई अलग फॉर्मूला रटना, ना कोई ट्रिक रटनी, इसमें आप रखेंगे आपका डायरेक्ट आ जाएगा। अर्थात आपको कोई और फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे आप सभी 2 अंकों की संख्याओं की घनमूल निकाल सकते हैं, घन निकाल सकते हैं। ओके दोस्तों, अब आपने इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। देखिए अगर आप ज़्यादा ही अगर इसको कॉम्प्लिकेटेड मान रहे हैं तो यहाँ a की पावर 3 है, यहाँ a की पावर 2 है और यहाँ a की पावर 1 है। अर्थात पावर a की तो हमें घटती हुई क्रम में लिख रही है। और यहाँ देखिए b की पावर 1 है दोस्तों, यहाँ b की पावर 2 है और यहाँ b की पावर 3 है। अर्थात b की पावर बढ़ती जा रही है और a की पावर घटती जा रही है। आपको ये a प्लस b के होल क्यूब में चीज़ें रखनी है, आपकी सारी कैलकुलेशन इससे होगी, इससे आप घन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। हमारा घन और घनमूल टॉपिक यहाँ समाप्त होता है। इसी के साथ अगर कोई टाइप हमारा बचा होगा तो हम उसको अगली वीडियो में कराएंगे दोस्तों, अन्यथा हमारा नंबर सिस्टम समाप्त होता है। अगला हमारा चैप्टर होगा घातांक और करनी। ठीक है, उसमें आपको मैं बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन करना बताऊंगा, चीज़ें बिल्कुल आसान होंगी, आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैथ में, ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। आप वीडियो को कंटिन्यू देखें, अपने नोट्स तैयार करें और अपनी स्टडी को बेहतर बनाएं। भविष्य में आपको मैथ में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा और कोई भी आपका कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी क्लास PDF और नोट्स के लिए आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी OJ क्लासेज के नाम से ही है, आप उसको सब्सक्राइब करें, वहाँ से आप नोट्स PDF डाउनलोड करें और अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास को मैं यही विराम देता हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।